प्यार से बंधे रिश्ते। काव्या, तू हमेशा ही सही थी। शायद मुझसे ही इंसान पहचानने में गलती हो गई। काव्या, अब इस सांची का कुछ करना पड़ेगा। अगर घर के सभी लोग उसके खिलाफ हो गए ना, तो वो इस घर में ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जी पाएगी। परफेक्टली पिसा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, ये ज्यादा पानी सोखे और बड़ी आसानी से गूंज जाए। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, मेहनत कम, सॉफ्टनेस ज्यादा। हाँ मिस्टर मेहता, मैं आपके ईमेल्स चेक कर रहा हूँ जी। मैं रिवर्ट करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। ओके ओके जी, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू। यार छोटे मालिक, माफ कर दीजिए, हम वो। आर यू ब्लाइंड साची? ऐसे ठीक से चल भी नहीं सकती? हॉल की बीचों बीच ऐसे कप लेके घूम रही हो? किसने बुलाया था तुम्हें? हम दूसरी शर्ट आप चेंज कर लीजिए। डोंट। क्या हुआ? माफ कर दीजिए छोटे मालिक, हमसे गलती हो गई। हम दादी जी के लिए नींबू वाली चाय ले जा रहे थे। मम्मी जी को चाय देने के लिए तुम्हें हॉल के बीच का ही रास्ता मिला? अब ये नया ड्रामा करके क्या साबित करना चाह रही हो तुम? हाँ, हमने जानबूझ के नहीं किया है, हम बस दादी के लिए चाय ले जा रहे अरे ना ना, तुम तो कभी गलती करती ही नहीं हो। गलती ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाती है ना? शांत हो जाओ छाया। एक चाय गिरने पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। रियांश बेटा, कहीं जला तो नहीं ना? नहीं दादी, आई एम ओके। मैंने ही कहा था साची से मेरे लिए नींबू वाली चाय लाने के लिए। क्या करूं, मुझे साची के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है। तो फिर ये आदत बदल दीजिए मम्मी जी। क्योंकि डिवोर्स के बाद इस लड़की को इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी मोम। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बताती हूँ। साची ने डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना कर दिया है। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ना चाहती है? दिखा दी ना अपनी असली औकात। छाया, क्या कह रही हो तुम? ये सब होने के बावजूद भी आप इसी की तरफदारी कर रहे हैं? पता नहीं क्या जादू टोना किया है इसने आप लोगों पर। छाया, कोई जादू टोना नहीं है, क्या बोले जा रही हो? और इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। साची बेटा, साची बेटा, किसी की भी कही हुई कोई भी बात को दिल पर मत लेना। जी दादी, लेकिन दरअसल बात कुछ और है। काव्या वो वकील साहब के उपनियम की बात छोटे मालिक से पूछने जा रही थी, और तभी हमने देखा कि काका आपके लिए चाय की ट्रे लेके जा रहे हैं, और हमने वो जानबूझ के चाय गिराई छोटे मालिक पे ताकि वो बात टल सके। और काव्या। कोई बात नहीं बेटा, तू तो बहुत होशियार है। अभी के लिए तो सब ठीक है, पर कभी ना कभी तो ये बात काव्या रियांश से करेगी ना, और फिर उसे रोकना तो पड़ेगा ही। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी, एक तरीका है। क्या? लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद लगेगी। बोल बेटा, क्या करना है?
तक तो रेयांश शांत हो गया होगा। शायद मुझे अब उससे वो क्लॉज वाली बात कर लेनी चाहिए। काव्या, एक मिनट। क्या दादी? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी। यहाँ आओ जरा। क्या हो गया है? काव्या, मैं ना सांची को हमेशा एक सच्चा और सीधा इंसान समझा, मगर जब आज तुमने बात की ना कि वो तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करेगी, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा है ना, तो सच में मैंने सांची को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। दादी तो सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। फिल्मों में काम करना चाहिए आपको। हमने तो सुना था बस। ये क्या हो रहा है? पहले तो सिर्फ छाया आंटी मेरे सपोर्ट में थी, अब लगता है सांची की स्टुपिडिटी की वजह से दादी भी मेरे साइड आ गई है। अब मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखा ना दादी आपने, मैं सबको कब से बताने की कोशिश कर रही थी वो सांची के बारे में। देखा, आपको पता चल गई ना उसकी सच्चाई अभी। हाँ काव्या, तू हमेशा ही सही थी। शायद मुझसे ही इंसान पहचानने में गलती हो गई। काव्या, अब इस सांची का कुछ करना पड़ेगा। अगर घर के सभी लोग उसके खिलाफ हो गए ना, तो वो इस घर में ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जी पाएगी। और वैसे भी अगले 2 साल तक तो हमें उसे पैसों की कोई मदद भी नहीं करनी है। दादी, आपको काव्या के सामने ये दिखाना होगा कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और जानबूझ के उस उपनियम के बारे में जिक्र करना होगा। वो आपके मुंह से जैसे ही सुनेगी उस उपनियम के बारे में, वो सच मानने लगेगी। और फिर हम अपना अगला दाव खेल सकते हैं। लेकिन दादी, हाँ? आप कर तो लेंगी ना? कर तो लेंगी। तुझे शक है मुझ पर कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? वैसे मैंने तुझे एक बात नहीं बताई ना। मैं जब तेरी उम्र की थी ना, तो मेरे पापा के दोस्त अटैची भर के पैसे लाए थे मुझे फिल्मों में हीरोइन लेने के लिए, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। वरना मैं मधुबाला से कम हूँ क्या? नहीं। पर उसके लिए ना तुझे मुझे एक वचन देना होगा सांची जी। कि तेरी ये हंसी हमेशा कायम रहेगी। बेटा, तुम भी कुछ सोचो कि सांची का हम क्या करें। मैं भी दिमाग लगाती हूँ। हाँ दादी, जरूर। अगर दादी के बताने के बाद भी मैंने रियाज से उस क्लॉज के बारे में बात की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? कुछ तो सलूशन निकालना पड़ेगा उस क्लॉज का। दादी, अब काव्या इसका हल निकालने के लिए बेचैन हो चुकी होगी। वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ कदम उठाएगी कि सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद आ जाए। उसको गलत उपनियम बता के भ्रमित करना हमारे हक में काम करेगा। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। मैडम, आपका टाइम पूरा हुआ पर अभी तक पैसे मिले नहीं। एक मिनट देखो, मैं तुम्हारे पैसों का ही इंतजाम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। बेवकूफ समझ रखा है तूने। थक गया हूँ तेरी कहानियाँ सुनते सुनते। तू अब सुन,
मुझे अपने पैसे वसूल करना अच्छे से आता है। मेरे आदमी अब तेरे घर आकर पैसे वसूलेंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मुझे थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे बस उस साची को घर से निकालने दो, फिर मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी और आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। मैडम, ये आखिरी वार्निंग है। इसके आगे मैं फोन नहीं करूंगा और जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। और एक बात याद रखना, मुझे मरे हुए आदमी से भी पैसे निकालने आता है। सारी गड़बड़ हो रही है। उस साची को रास्ते से हटाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे इस क्लॉज का कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने इतना कुछ किया है हमारी फैमिली के साथ और हम इसे अब खिलाएंगे साथ में। देखो काव्या, सांची इस घर में नहीं है और चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई, तो उस लिहाज से उसका इस घर में एक पद है और उस हक से वो यहां बैठ सकती है। आप समझी मेरी बात? मुझे लगता है काव्या बिल्कुल सही कह रही है। हमारी अच्छाई का फायदा उठाकर ही इसने हमारे साथ ये सब कुछ किया है और ये यहाँ बैठेगी हमारे साथ? हरगिज नहीं। शायद जी, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? साथ अपने बैठते हैं, अपनों को धोखा देने वाले नहीं। अब कोई बात नहीं, आप लोग खाइए, हम बाद में खा लेंगे। साची, हम लोग इतने भी गए गुजरे नहीं है। मॉम, हम दूसरों की वजह से इतने बुरे नहीं बन सकते। बैठने दीजिए इसे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हेलो, मुझे किसी भी तरह लॉयर से मिलना होगा, बट हाउ? घर पे नहीं मिल सकती और ऑफिस में तो रियाज साथ होगा, और अगर लॉयर को कहीं बाहर बुलाया तो उसे डाउट हो जाएगा। गॉड, मुझे बहुत होशियारी से लॉयर से अपने काम की बात निकलवानी होगी। रियांश, तो इतने दिन से हम शर्मा इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो उनके साथ अच्छी मीटिंग करना बहुत जरूरी है। बेटर होगा तुम ही जाके मीटिंग कर लो। आई हैंडल द ऑफिस वर्क। ठीक है, मैं आज मीटिंग कर लेता हूँ। हेलो मैम, एक्चुअली मुझे आपसे अपने बारे में कुछ लीगल ओपिनियन चाहिए थी, तो इफ यू कुड कम टू द ऑफिस टुडे वी कैन डिस्कस इट देयर। ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम, आई एम फ्रॉम लंदन और मेरे वहाँ कुछ वेंचर्स, पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं।
और रियांश और मेरी शादी के बाद ये सब कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मुझे आपसे कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी। बस इतनी सी बात। ये सब तो अगर आप मेरे को फ़ोन पे भी बोलते तो भी मैं और मेरी टीम मैनेज कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके और सारे आपका ये सब ठीक करा देते हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए अब मैं चलती हूँ। अब बस 1 मिनट जी। आप उस दिन घर आए थे साची के बारे में बात करने। वो डिवोर्स के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा और आप तो जानती है ना, वो बेचारी गरीब घर से है। पर हम चाहते थे कि डिवोर्स के बाद उसे एटलीस्ट इतना तो मिले जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। पर आपने उस क्लॉज के बारे में बताया ना, वो शॉक, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। मैडम क्लॉज तो क्लॉज है, कुछ नहीं कर सकते। पर आर यू श्योर देयर इजंट एनी सॉल्यूशन? देयर इज सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। वैसे आपको सांची जी की टेंशन है या अपनी? एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रही है आप? आई एम ऑलरेडी वेल सेटल्ड, ओके? काबे मैडम, मैं वकील हूँ, इंसान और उसकी बातों को बखूबी जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। तो अगर आप सीधे सीधे बात करें तो मेरा और आपका दोनों का वक्त ज़ाया नहीं होगा। प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते,